कहानी का नाम है अक्ल की दुकान। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को स्टोरी टेलर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक था रौनक, जैसा नाम वैसा रूप, अक्ल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अक्ल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहाँ से ज़रूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसना और आगे बढ़ जाता। रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन ज़रूर चलेगी। मैं भी आशा करता हूँ कि उसकी दुकान अच्छे से चले, लेकिन आगे क्या होता है अब ये अपन को देखना पड़ेगा। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहाँ से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। गंपू ने जेब से 1 रुपया निकाल कर पूछा, इस रुपये के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? भाई, 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। गंपू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज़ पर लिख कर दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। गंपू घर पहुँचा और उसने अपने पिता को कागज़ दिखाया। कंजूस पिता ने कागज़ पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। गंपू को कोसते हुए वह पहुंचा अकल की दुकान। कागज़ की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया और क्या कहा उसने, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। यानी कि वह रुपया लौटा दो जिसने मेरे बेटे को दिया था। रौनक ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। दोस्तों, यह कहानी मज़ेदार है। आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और लाइक और शेयर ज़रूर करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है। कंजूस महाजन के वादा करने पर रौनक ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरों का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी।
फिर दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा ही हक है, मेरा ही हक है तो मेरा ही हक है। ऐसा ही बोला उन्होंने। गंपू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थीं, तब उन्होंने गंपू को देखा था। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, गंपू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ गंपू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर गंपू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुँचे अकल की दुकान। माफ़ी मांगी और मदद भी। रौनक ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5,000 रुपये। यानी कि अब जो अकल की कीमत है वो 5,000 रुपये हैं। मरता क्या न करता, कंजूस पिता के उड़ते हुए दिए 5,000। रौनक ने अकल दी कि गवाही के समय गंपू पागलपन का नाटक करें और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहें। ऐसा ही कहा उन्होंने। अगले दिन गंपू पहुंचा दरबार में। करने लगा पागलों जैसी हरकतें। जी हाँ, करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आया। गंपू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज़ है, तो वह अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान। रौनक ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपये है। पैसे लेकर रौनक बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। गंपू सकते में आ गया। बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1,00,000 रुपये है। रौनक बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपये की अकल से तुम 1,00,000 रुपये बचा सकते हो। इधर गंपू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाना, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अभी के लिए अलविदा करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में